आजकल पता नहीं कौन मछली खिला दिया कि बेचारे का डर से दब गया। डबली आनंद जी चुनाव जीतेगी तो इसकी गारंटी है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। जब लालू जी का बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया और पानी ढूंढते रह गया तो कहा कि अब इसको मुख्यमंत्री बना दो। कोई बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी होगा, तेजस्वी यादव होंगे कि क्या अखिलेश यादव होंगे कि ममता दीदी होगी? साथियों, कुछ लोग आएंगे, लोग कहेंगे संविधान खतरे में, लोग कहेंगे आरक्षण खतरे में। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी का राज रहा, एक व्यक्ति को आरक्षण मिला क्या? कौन मछली खिला दिया कि जाकर उसका नशे ताप दिया? तो जिताइएगा ना, पक्का ना? तो बोलिए तो हम धन्यवाद जी और देवेश जी सभी लोग माला पहना दे रवि जी को। पक्का जीत का माला है ना? स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, अभी आदरणीय अमित शाह जी आए थे सीतामढ़ी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है उत्तर प्रदेश ने तो अपना काम कर दिया और जिस स्थान पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहाँ भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। हम लोगों ने भी तय किया है कि सीतामढ़ी में जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ है वहाँ भव्य सीता मंदिर बनाने का काम। साथियों, हम सबके साथ सबके विकास की चर्चा करते हैं और गरीबों के कल्याण की बात करते हैं। देखिए, घर तक कल्याण के काम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, कुछ लोग आएंगे, लोग कहेंगे संविधान खतरे में, लोग कहेंगे आरक्षण खतरे में, कोई कहेगा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। लेकिन साथियों, पूछिएगा 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी का राज रहा, एक व्यक्ति को आरक्षण मिला क्या? हिंदू हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव सिर्फ बोलते रहे लेकिन किसी को आरक्षण देने का काम लालू प्रसाद ने नहीं किया। लेकिन लालू जी ने आरक्षण किसको दिया? आरक्षण दिया कि मैं हो दूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। और अभी धन्यवाद की चर्चा कर रहे थे केक खाने का। जब लालू जी का बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया और पानी ढूंढते रह गया तो कहा कि अब इसको मुख्यमंत्री बना दो। और आजकल चिंतित है, आजकल पता नहीं कौन मछली खिला दिया कि बेचारे का डर से दब गया। देख रहे हैं ना, बेचारे को अभी तो उम्र भी 32-33 वर्ष होता हो और वो व्हील चेयर पर घूम रहा। बताइए, हम लोग का छोटा भाई, हम लोग तो कामना करेंगे कि स्वस्थ रहे, लेकिन कौन मछली खिला दिया कि जाकर उसका नशे ताप दिया? यह आप सोचिए। ये हेलीकॉप्टर में भाई सब हमको लगता है शराब है। ये भगवान नवरात्रा में कोई मछली खाता है? कोई खाता है? और लालू जी सावन में मटन खिला रहे हैं। अब बताइए, ये सब लगता है कि भगवान देख रहा है और भगवान देखकर अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं यही आग्रह करूंगा, बिहार की समृद्धि के लिए बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करना है। और अभी चर्चा कर रहे थे देवेश ठाकुर जी, रीगा चीनी मिल जो बंद हुआ है, हम लोग पूरी तरह व्यवस्था कर रहे हैं कि 2025 के पहले उसमें काम लगाकर आपके चीजों को स्थापित करने का काम करें। ने कहा है इस देश के गरीबों के लिए अभी तक तो गांव तक बिजली पहुंचाया, घर तक बिजली पहुंचाया, मुफ्त बिजली तो नहीं दूंगा, लेकिन इस देश के गरीबों के घर पर बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। सोलर युक्त बिजली लगाकर इस देश के गरीबों की व्यवस्था को खड़ा करना। आप सोचिए, इस देश में 1989 में राम मंदिर को हाथ पे ले जाने का काम विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया, भाजपा के लोगों ने किया। 1996 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, समता पार्टी और
भाजपा का समझौता हुआ साथियों, तब लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, जब देश में पक्का मकान गरीबों को देने का काम मोदी सरकार कर रही थी। इस देश में 70 वर्ष की आजादी में साथियों आप जानिए, इस देश में 3 करोड़ 68 लाख लोगों को पक्का मकान मिला 70 वर्षों में। लेकिन मोदी जी ने 10 साल के शासनकाल में 4 करोड़ 21 लाख लोगों को पक्का मकान दिया, उसमें 55 लाख अकेले बिहार में दिया। और हम एनडीए के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, हमारे कई प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे, भाजपा और एनडीए के वर्कर से भी आग्रह करेंगे। इस बार मोदी जी ने कहा है कि 3 करोड़ पक्के मकान देंगे, लेकिन एनडीए के साथियों से आग्रह करूंगा कि 2025 में फिर वोट मांगने आना है आपके बीच में, विधानसभा का चुनाव होगा, इतना जरूर एश्योर करना है कि शिवहर लोकसभा में एक भी गरीब बिना पक्का मकान का नहीं हो। ये तैयारी करनी है साथ, और एक एक गरीब को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार पक्के मकान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया जाए। और जिस तरह टेंट में बैठकर इस देश में प्रभु श्री राम इसी तरह 400 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और उनको भी जैसे ही आपने एनडीए को जिताया 2019 में, वैसे ही मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाना 19-20 में शुरू करवा दिया था। पता है, किसी को पता है? कोई बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी होगा, तेजस्वी यादव होंगे, कि क्या अखिलेश यादव होंगे, कि ममता दीदी होगी, भैया जेल में सब बैठा हुआ है, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ही लोग होगा। लेकिन यदि लवली आनंद जी चुनाव जीतेगी तो इसकी गारंटी है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, तो जिताइएगा ना, पक्का ना? तो बोलिए तो हम शाहनवाज जी और देवेश जी सभी लोग माला पहना दे लवली जी को, पक्का जीत का माला है ना? एकदम एक वोट दीजिएगा ना? तो बोलिए एक बार दोनों हाथ उठा के, भारत माता की जय जय।